सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। इसका हिंदी मतलब होता है नेतृत्व की परिभाषा। ये नेतृत्व क्या है, आइए इनके बारे में जानते हैं। नेतृत्व वह कला है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों को प्रोत्साहित करता है, मार्गदर्शन करता है और एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीम को एकजुट कर सही दिशा में आगे बढ़ाता है। एक अच्छा नेता केवल आदेश नहीं देता है बल्कि खुद उदाहरण बनकर दूसरों को प्रेरित करता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन समझ जाते हैं, महात्मा गांधी जी एक महान नेता थे जिन्होंने बिना हथियार के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने लोगों को अपने कार्यों और विचारों से इतना प्रेरित किया कि लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। एक सशक्त नेतृत्व का उदाहरण है जहां एक नेता खुद के आचरण से दूसरों को दिशा देता है। नेतृत्व केवल दूसरों को निर्देश देना नहीं होता है बल्कि इनकी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा में प्रेरित करना है। एक अच्छा टीम लीडर अपने कर्मों से दूसरों को प्रभावित करता है। दूसरा है क्रिएट ए क्लियर विजन। इसका मतलब होता है कि आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए भविष्य के लिए एक स्पष्ट, प्रेरणादायक और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य तय करना जिससे व्यक्ति या संगठन सही दिशा में प्रेरणा बनाए रखता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन समझे तो भारत के एक महान व्यक्ति जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जो बचपन से एक साधारण परिवार में अपना जीवन यापन किया, लेकिन उनका सपना था कि भारत के तकनीकी और विज्ञान में बहुत आगे काम करेंगे। उन्होंने बहुत पहले ही अपने जीवन का लक्ष्य तय किया था। उन्होंने इसी स्पष्ट दृष्टिकोण के आधार पर दूसरों को और बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर एक दिन वो राष्ट्रपति पद तक अपना सफर तय किया। उन्होंने अपने स्वयं के लिए एक क्लियर विजन देखा। खुद से पूछे, मुझे जीवन में क्या बनना है? 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो? जैसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से कदम जरूरी है। तो छोटे छोटे आपके पास सबसे पहले तो एक शॉर्ट टाइम गोल्स और एक लॉन्ग टाइम गोल्स होने चाहिए जो आपको एक सही दिशा और सही मार्ग की ओर ले जाने में मददगार हो सके। तीसरा है किसी व्यक्ति की बातों को पूरी एकाग्रता से सुनना और उसमें इन्वॉल्व होना और आगे बढ़ना। तीसरा है कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग। किसी व्यक्ति की बातों को पूरी एकाग्रता और समझ के साथ सुनना ताकि उसकी सही अर्थ समझ आ सके और उत्तर भी उचित समय पर दिया जा सके। ऑफिस में बॉस और कर्मचारी इस रिपोर्ट में चार्ट को अपडेट कर कल सुबह भेज दो, या कर्मचारी ध्यान से सुनता है तो वह काम समय पर और सही ढंग से कर पाता है। इससे बॉस संतुष्ट होगा, कर्मचारी की विश्वास नहीं बढ़ेगी और कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। लेकिन अगर यही बात को कोई व्यक्ति अगर अच्छे ढंग से सुन नहीं पाता है तो वो सही ढंग से उस काम को नहीं कर पाता है और बॉस की नज़र में सही काम नहीं कर पाएगा। तीसरा है जैसे सक्रिय होकर सुनना, पूरी एकाग्रता के साथ सुनना और रुचि से सुनना। जैसे किसी दोस्त की समस्या ध्यानपूर्वक सुनते हैं ना। दूसरा है निष्क्रिय सुनना, बस सुनना ही है पर ध्यान ना दे, उसको बोलते हैं निष्क्रिय सुनना। मतलब कोई आप मतलबी वार्तालाप हो जिससे आप बगैर मतलब के सुन रहे हैं, जो कभी ध्यान लायक नहीं हो। जैसे रेडियो या टीवी की आवाज़ पृष्ठभूमि में चल रही होगी और आप इधर भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ऐसे ही निष्क्रिय सुनना, जिसको पॉजिटिव लिसनिंग कहते हैं। तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण सुनना, सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए सुनना। जैसे जब कोई दुखी हो और आप उसकी भावनाएं समझते हुए चुपचाप सुनते हैं, जैसे बेहतर संबंध बनते हैं। इससे गलतफहमियां कम होती है। इससे बहुत सारी चीजें, मतलब आप जब भी किसी व्यक्ति की बातें एक सहानुभूति पूर्ण सुनते हो तो इससे बहुत सारी चीज़ें मददगार है जो आपके जीवन को बहुत आगे ले जाएगी। बेहतर संबंध किसी से आपके बनते रहेंगे, लोगों से आपका लोक व्यवहार अच्छा रहेगा, गलतफहमियां आप लोगों के बीच में जो रहती है वो कम हो जाएगी।
चौथा है आपके अंदर में वो क्षमता होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसका हिंदी मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता या मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी समस्या, अवसर या परिस्थिति में उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कर